कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भर्ती परीक्षाओं की जितनी भी महत्वपूर्ण विषयों की जो कक्षाएं हैं वो सारी उपलब्ध करा रहे हैं। आज मैं रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करता हूं जो कि है गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी कि गणितीय संक्रिया के जो प्रश्न हैं, रीजनिंग के प्रश्न से भर्ती परीक्षा में कम से कम 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो किस तरह से पूछे जाते हैं आइए हम चर्चा करते हैं। किसी संख्या में गणितीय चिन्हों प्लस माइनस भाग और गुणा का प्रयोग बोडामास के नियमानुसार करते हैं। यानी कि हम देखा जाए तो बोडामास की जो संक्रिया है यानी ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इन्हीं के आधार पे हम उनको सोल्व करते हैं। ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट बी को सोल्व किया जाता है, फिर ओ यानी कि ऑफ को सोल्व किया जाता है, उसके बाद डी यानी कि डिवाइड को, भाग के साइन को, उसके बाद एम मल्टीप्लाइन के साइन को, फिर ए यानी कि एडिशन के साइन को सोल्व किया जाता है, और लास्ट में हमारे पास बच जाता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव के साइन को, यानी घटाव की जो संक्रिया उसको हल किया जाता है। तो हमारे पास एक क्रम बनता है बोडामास, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट, उसके बाद मंझला कोष्टक यानी कि कर्ली ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में आता है हमारे पास छोटा कोष्टक यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ यानी कि का, यदि कहीं शब्द लिखा जाए का या इंग्लिश में शब्द आ जाए ऑफ तो उसको सोल्व करते हैं। और उसके बाद इन चारों संक्रियाओं को सोल्व करते हैं जो कि क्रम से इस प्रकार रहेगी, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। तो हम इसी पे आधारित रीजनिंग के अंदर जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है कि प्लस का अर्थ है माइनस, यानी कि प्लस को जो है हमने डिनोट कर दिया माइनस से, और गुणा का अर्थ है प्लस, और माइनस का अर्थ है गुणा, यानी कि माइनस का अर्थ क्या है गुणा। तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? तो हम 16 और जहां प्लस है वहां माइनस से प्रतिस्थापित कर देंगे, जो चिन्ह दिया हुआ है हमें उसका पालन करना पड़ेगा, और जहां गुणा है वहां प्लस का साइन आ जाएगा, और उसके बाद जहां माइनस है वहां गुणा का साइन आ जाएगा, फिर वापस जहां प्लस है वहां माइनस का साइन आ जाएगा। इस तरह से हम चिन्हों को प्रतिस्थापित कर देंगे। अब सबसे पहले डिवाइड का चिन्ह सोल्व होता है, लेकिन हमारे पास डिवाइड उपलब्ध नहीं है, इसके अंदर है नहीं, तो हम गुणा को सोल्व करेंगे। तो 6 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास आ जाता है 12, और यहाँ संक्रिया चल रही है प्लस, यहाँ संक्रिया चल रही है माइनस, और यहाँ माइनस का 8 और ये 16। ये दोनों धनात्मक संख्या हैं, दोनों प्लस की संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, यानी कि एक साथ जोड़ लेंगे। और इन दोनों संख्याओं को 12 और 8 माइनस की संख्या है, इन दोनों को अलग जोड़ लेंगे क्योंकि ये दोनों ऋणात्मक संख्या है, दोनों एक साथ जुड़ेगी लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। दो ऋणात्मक संख्या यदि जुड़ रही है तो उनके चिन्ह जो है वो माइनस का ही आएगा, और दो धनात्मक संख्या यदि जुड़ रही है तो चिन्ह क्या आएगा प्लस का आएगा। 28 में से 20 जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8, जो कि है ऑप्शन नंबर ब में। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। यदि हम गणितीय संयोजन की बात करें तो हमारे पास इन स्टार संक्रियाओं की जगह इनमें से कोई ना कोई संयोजन को हमें सही मानना है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहले संयोजन को चेक करके देखते हैं कि क्या यह संयोजन इसके लिए उपयुक्त है अथवा नहीं है। यानी कि आप पहले जो स्टार है उसकी जगह डिवाइड को यूज कीजिए, दूसरा जो स्टार है उसकी जगह मल्टीप्लाई को यूज कीजिए, तीसरा जो स्टार है उसकी जगह माइनस को यूज कीजिए, और चौथा जो स्टार है उसकी जगह बराबर को यूज कीजिए। यानी कि क्रम से इनको यूज करना है। बस अदा 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी को भी आपको सबको एक एक करके चेक करना है, जो सही है उस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ डिवाइड सोल्व होगा, 3 का 9 के अंदर भाग 3 बार चला जाएगा, उसके बाद गुणा संक्रिया है और फिर माइनस है, तो 3 को 3 से गुणा किया तो आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, तो 6 इक्वल टू 6, यानी कि पहली जो संक्रिया के जो क्रम है वही हमारे लिए उपयुक्त है, यानी कि वही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्लस का अर्थ भाग देने से
तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे प्लस का अर्थ जो है भाग देने से है, माइनस का अर्थ जोड़ने से है, माइनस का अर्थ है जोड़ना यानी कि प्लस से, और गुणा का जो अर्थ है, गुणा का अर्थ घटाने से है, ये लीजिए गुणा को हम घटाने से प्रयोग कर लेते हैं, और भाग का जो साइन है वो गुणा से प्रयोग किया गया। तो दी गई उपयुक्त समीकरण का मान क्या होगा? तो इस समीकरण के अंदर भाग का चिन्ह भी प्रयोग हुआ है, गुणा का, प्लस का, माइनस का, और ब्रैकेट भी इसमें उपयोग किए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 20, और हमारा माइनस का जो साइन है वो प्लस की जगह यूज हुआ है, और गुणा का जो साइन है, हम क्रम से साइन बदलते जाएंगे, गुणा का जो साइन है वो माइनस की जगह यूज हुआ है, और जो भाग का साइन था वो गुणा की जगह यूज हो गया है। और इनके बाहर ब्रैकेट चल रहे हैं। वापस प्लस का एक साइन आया, प्लस का जो साइन है वो भाग की जगह यूज होगा 3, और माइनस का जो साइन है वो प्लस की जगह यूज होगा, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ, और जो भाग का जो साइन है उसकी जगह हम गुणा का साइन, संख्या हमें चेंज नहीं करनी है, केवल जो चिन्ह दिए गए हैं, जिन चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए कहा गया है उन्हीं चिन्ह को हम प्रतिस्थापित करेंगे। 20 और 6 यहाँ पे 26 हो जाएंगे, माइनस का साइन, 7 और दूना 14, क्योंकि ये पहले सोल होते हैं, ब्रैकेट पहले सोल होगा ऑब्वियसली। ये भाग का साइन है, 3 और 2 5, यदि हम 26 में से 14 घटाएं तो हमारे पास जो मान आता है वो आ जाता है 12। और अगला जो साइन है हमारे पास वो चल रहा है भाग में, और उसके बाद जो साइन चल रहा है वो चल रहा है गुणा में। तो 20 के अंदर हम 12 के अंदर सॉरी भाग देंगे 5 का, और जो 5 बाहर चल रहा है वो गुणा में ही रहेगा, यानी कि भाग संक्रिया को पहले किया उसके बाद गुणा संक्रिया, तो 5 से 5 यहाँ कट जाएगा, तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा स। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए दिए गए समीकरण में क्रमिक रूप से एक के स्थान पर रख दिए जाएं तो दिया गया समीकरण संतुलित हो जाता है। तो हम पुनः बारी बारी से सभी चिन्हों को प्रतिस्थापित करके देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हमारे पास दिया 18, इस ए की जगह हम ऑप्शन जो दे रखे हैं हमारे पास, इन्हीं ऑप्शन में से जो गणितीय संक्रिया के चिन्ह हैं उनको उपयोग में लेते हैं। 18 ए दिया हुआ है, उसकी जगह गुणा का साइन यूज लेंगे, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2, फिर 2 के बाद पुनः ए दिया हुआ है बराबर, फिर 5, फिर ए और -4। 18 को 2 से गुणे किया 36, 5 में से 4 गए तो बचेंगे 1, जो कि गलत है क्योंकि 36 1 के बराबर नहीं होता है, तो ये संक्रिया के चिन्ह जो है इसके लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरे पुनः चेक करते हैं हम 18, फिर हमारे पास भाग देंगे हम 2 का, क्योंकि हम केवल ए की जगह चिन्ह को प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मान आ जाएगा हमारे पास 5, और वापस अगला जो मान है हमारे पास प्लस, और फिर 4, 2 का इसमें भाग देंगे 9 बार, 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, तो यानी कि ऑप्शन ब में जो संक्रिया चिन्ह दिए हुए हैं वो उचित दिए हुए हैं, यानी उचित स्थान के हिसाब से दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। अब देख लीजिए सॉल्यूशन, देखना चाहे तो। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। P का अर्थ है माइनस, जहां P है वहां माइनस, Q का अर्थ है गुणा, जहां Q है वहां गुणा, R का अर्थ है भाग, ये गुणा का साइन है, X नहीं है, गुणा का साइन है, भाग का अर्थ R से दिया गया है, S का जो साइन है वो दिया हुआ है हमें प्लस से। तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? तो हम सबसे पहले मान रखते हैं Q जो कि प्रतिस्थापित होगा गुणा से 3, P जो है प्रतिस्थापित होगा 3 से, उसके बाद मान है 12, S जो प्रतिस्थापित होगा वो होगा प्लस से, उसके बाद मान है 4, R जो है वो प्रतिस्थापित होगा भाग से, और उसके बाद मान है 2, यानी कि 14, 3, 12, 4 और 2। सबसे पहले भाग संक्रिया कंप्लीट होगी। 14 का यदि हम 4 के अंदर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 14 को 3 से यदि गुणा करें तो 14 तिया 42, 42 और 2, क्योंकि दोनों धनात्मक संख्या एक साथ जुड़ेगी, दोनों धनात्मक संख्या एक साथ जुड़ने का मतलब है कि 42 में 2 जुड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मान 44, और यदि 44 में से 12 यदि हम घटाएं तो हमारे पास मान आ जाएगा 32। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप।
आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक पुस्तक में 300 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां है। कुल पंक्तियां हमारे पास एक प्रश्न पे कितनी है? 20। एक पंक्ति में शब्द कितने होंगे? 10। तो 20 पंक्तियों के कुल मिला के शब्द हो गए हमारे पास 200, और टोटल हमारे पास प्रश्न है 300। तो 200 को हम 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो मान है वो आ जाएगा 60,000। तो 60,000 जो ऑप्शन नंबर है ब। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और सिंपल सा क्वेश्चन भी कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है, लेकिन सीधी सी बात है कि 10-10 शब्दों के 20 पंक्तियां दी हुई, एक प्रश्न पे 20 पंक्तियां हैं, तो 300 प्रश्नों पे कितनी होगी और कुल कितने शब्द बनेंगे? यहाँ शब्द पूछे गए हैं, तो शब्द एक प्रश्न पे कितने बन रहे हैं? उन्हीं प्रश्नों के, ये एक प्रश्न पे बनने वाले शब्द हैं। इन्हीं एक प्रश्न के शब्द को हम गुणा कर देंगे कुल 300 प्रश्नों से, तो हमारे पास कुल शब्द आ जाएंगे। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न, 3 से विभाज्य संख्याओं के अलावा 1 से 99 तक की गणना में 5 का अंक कितनी बार आएगा? तो ये एक लॉजिक वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को करने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि अंक जो 5 है शुरुआत में सबसे पहले 5 के खुद के स्थान पे आता है, उसके बाद आता है 15 पे, लेकिन 15 3 से विभाजित है इसलिए 15 को हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है प्रश्न में कि जो 3 से विभाजित संख्या है और उसमें 5 आ रहा है उसको नहीं गिनना है, उसके अलावा जो 5 है उनको गिनना है। तो उसके बाद जो अंक है हमारे पास वो आता है 25। 25 के बाद जो अगला अंक है हमारे पास वो आता है 35। 35 के बाद जो अगला अंक आता है वो आता है 45, लेकिन 45 भी 3 से विभाजित होता है, इसलिए 45 के अलावा हम अगला अंक लेंगे 50। 45 जो कि 3 से विभाजित होता है तो हम उसको नहीं लेंगे काम में। 50 के बाद 51 जो होता है वो भी 3 से विभाजित होता है, लेकिन 52 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होता है। 53 भी 3 से विभाजित नहीं होता है, उसमें अंक 5 आ रहा है, चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, 21 स्थान पे आए चाहे 22 स्थान पे आए। 54 जो कि 3 से विभाजित होता है इसलिए हम उसको उपयोग में नहीं लेंगे इसके अंदर। 54 के बाद 55, 55 के बाद 56, और फिर से 57 जो है 3 से विभाजित हो जाता है। और उसके बाद करते हैं हम 58। 58 के बाद हमारे पास आता है 59, और फिर से हमारे पास मान आता है 65। 65 के बाद एक और अंक आता है आगे 75, जिसमें भी 3 का भाग जाता है। 75 के बाद हमारे पास अंक आता है 85, और 85 के बाद एक और संख्या आती है हमारे पास वो है 95। तो इन सभी के जो अंक हैं उन अंकों को हम गिन लेते हैं कि इन सभी अंकों को मिला के कुल कितने 5 होंगे। तो हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो टोटल जो 5 है वो 1 से 99 तक के गिनती के अंदर जो 5 है वो 14 बार आएंगे, और जिनमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा, यानी जिस संख्या के अंदर 3 का भाग भी नहीं जाएगा, जिनका भाग गया है उनको हमने नीचे डिनोट करके लिख दिया। देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। निम्नलिखित संख्या क्रम में ऐसे कितने 3 है जिसके तुरंत बाद 5 आता है? 3 के बाद 5 आता है किंतु तुरंत पहले 9 नहीं आना चाहिए, यानी कि कंडीशन ये फॉलो करनी है। तो फटाफट से हम इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले 3 कहां पे आ रहा है? 3 के बाद 5 आ रहा है और लेकिन आगे 9 आ रहा है, इसको नहीं लेंगे। आगे 3 के बाद 5 आ रहा है, एक पेयर यहाँ पे बन गया हमारे पास। पुनः 3 के बाद 5 आ ही नहीं रहा है, छोड़ देंगे इसको। पुनः 3 के बाद 5 नहीं आ रहा, 3 के बाद 5 आ रहा है, आगे 7 आ रहा है, सेकंड पेयर बन गया हमारे पास। वापस 3 के बाद 5 नहीं आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, आगे 2 आ रहा है, तो तीसरा पेयर बन गया हमारे पास। पुनः 3 के बाद 5 आ रहा है और उसके आगे 7 आ रहा है, तो हमारा चौथा पेयर भी बन गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक ऐतिहासिक स्मारक को देखकर किसी पर्यटक ने पूछा यह स्मारक कितना पुराना है? गाइड ने कहा यह 50 साल से अधिक पुराना है। इस स्मारक की वास्तविक उम्र 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या थी एवं आज से 2 वर्ष बाद इसकी उम्र 1 घन के रूप में व्यक्त की जा सकती है। स्मारक की वास्तविक उम्र क्या थी?
आइए हम इस प्रश्न को जो है ऑप्शन से सोल्व करते हैं, क्योंकि ऑप्शन से इसको सोल्व करना सबसे अच्छा रहेगा। तो पहले ऑप्शन की बात करें यदि हम 343, तो 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है। 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है। तो इस प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या थी, तो 343 से 2 यदि हम करें तो 341 आता है, जो कि किसी का भी वर्ग नहीं होता है। और 343 में यदि हम 2 जोड़े 345, ये भी किसी का वर्ग नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं है। अगले ऑप्शन की बात करें 216, जो कि 6 का क्यूब होता है। यदि 6 का क्यूब होता है, 6 से 2, 216 से 2 कम करें तो 214 होता है, जो भी किसी ना वर्ग नहीं होता है किसी का भी। और 216 के अंदर 2 जोड़ दे 218, ये भी किसी का क्यूब नहीं होता है। अब बात करें 64 की, 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। लेकिन 64 से पहले यदि हम 2 कम करें 62, न तो किसी का स्क्वायर होता है, और 64 में 2 जोड़ें 66, ये भी किसी का क्यूब नहीं होता है। अंतिम अंक, अंतिम संख्या हमारे पास दे रखी है 123 वर्ष। यदि हम इससे 2 कम करें तो हमारे पास बन जाता है 121 वर्ष। और यदि हम इसमें 2 जोड़ दें तो हमारे पास मान आ जाता है 125। तो ये जो है वो बनता है 11 का स्क्वायर, और ये जो है वो बनता है 5 का क्यूब। यानी कि इस शर्त का पालन कर रहा है। 2 वर्ष पूर्व इसकी उम्र जो है एक वर्ग संख्या के बराबर है, और 2 वर्ष बाद इसकी संख्या एक घन के बराबर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक कक्षा प्रातः 10 बजे प्रारंभ होती है, दोपहर 1:27 पर समाप्त होती है। इस अंतराल में 4 पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के पश्चात छात्रों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। तो यदि हम बात करें 10 बजे से 11 बजे तक 60 मिनट हो गया हमारे पास। ग्यारह बजे से 12 बजे तक फिर से 60 मिनट हो गए। 12 बजे से 1 बजे तक फिर से 60 मिनट हो गए। और 1 बजे से 1:27 तक ये हमारे पास हो गए 27 मिनट। तो यदि हम इन सभी को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास टोटल मिनट आ जाते हैं 207 मिनट। तो इन 207 मिनट के अंदर प्रत्येक पीरियड के पश्चात छात्रों को 5 मिनट का अंतराल दिया जाता है। तो यदि हम 5 मिनट के अंतराल की बात करें तो एक अंतराल यहाँ पे आएगा, एक अंतराल यहाँ पे आएगा, और एक अंतराल यहाँ पे आएगा, क्योंकि लास्ट जो पीरियड होगा उसके बाद तो छुट्टी हो जाएगी इनकी। तो 3 अंतराल आएंगे। टोटल कितने अंतराल आएंगे? 3 अंतराल आएंगे। तो 5 मिनट का एक अंतराल है, तो 3 मिनट के कुल मिला के 15 मिनट हो गए। तो 207 में से यदि हम माइनस कर दें 15 को, 207 में से यदि हम 15 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो बच जाता है, सही संख्या जो है 192 मिनट बच जाते हैं। अब 192 मिनट जो हैं इनको 4 पीरियड में डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 पीरियड कंटिन्यूसली लग रहे हैं, लेकिन जो गैप है वो हमने निकाल दिया है। तो हमारा जो मान है वो आ जाएगा 4 चौक 16 और 4 32, यानी कि 48 मिनट का एक पीरियड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक विद्युत यंत्र प्रत्येक 60 सेकंड के पश्चात ध्वनि उत्पन्न करता है, अन्य यंत्र 62 सेकंड के उपरांत अपनी ध्वनि उत्पन्न करता है। दोनों की ध्वनि साथ साथ ही अपनी ध्वनि उत्पन्न करेंगे। देखो दोनों साथ साथ ध्वनि जब उत्पन्न करते हैं तो उसके लिए हम एलसीएम का यूज करते हैं। तो दिए हुए दोनों जो मान है 60 सेकंड और 62 सेकंड, 60 सेकंड और 62 सेकंड, इन दोनों का हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो गुणा कीजिए इनको, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यानी कि 60 को यदि हम 31 से गुणा करें तो हमारे पास मान आ जाएगा 1860 सेकंड। और इन सेकंड को चूंकि 1 मिनट में जो होता है
वो होता है 60 सेकंड। तो इसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे, 60 का भाग देंगे तो 6×3 = 18 और 6×1 = 6 यानी 31 मिनट। 31 मिनट के बाद वो एक साथ बजेंगे। तो यदि प्रातः यदि हम बात करें किस समय बजेंगे तो 10:31 पर वो एक साथ बजेंगे। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 31 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 9999 होती है, यानी 9999 होती है। तो हम इसके अंदर 31 का भाग देते हैं और 31 का भाग देने पे सबसे पहले हम भाग देंगे इसके अंदर 3 बार चला जाएगा, फिर वापस जो भाग है वो 2 बार चला जाएगा, पुनः जो भाग है हमारे पास वो इसका 2 बार भाग चला जाएगा, क्योंकि हमें तो 3 अंक की वो संख्या 4 अंकों की वह संख्या निकालनी है जो 31 से पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन सबसे बड़ी जो 4 अंकों की संख्या होती है वो 9999 होती है। इसके अंदर हम भाग देंगे, जो शेष रहेगा उसे हटा देंगे, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो हो जाएगी जो 31 से विभाजित होगी। माइनस करते हैं हम यहाँ पे 17, तो 17 शेषफल बनता है। इस शेषफल को हम पूर्व संख्या से माइनस कर देंगे जो हमारी प्रारंभिक संख्या है। तो हम 9999 में से 17 को माइनस कर देंगे। 9 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 2। 9 में से 1 गया तो बचेगा हमारे पास 8। तो हमारे पास जो संख्या आ जाएगी वो हो जाएगी 9982। तो 9982 हमारे पास ऑप्शन नंबर है सही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो उनका गुणनफल होगा। दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो यहाँ हम बात करें संख्याओं के वर्गों की, तो 1 का वर्ग हमारे पास 1 होता है, 2 का वर्ग हमारे पास 4 होता है, 3 का वर्ग हमारे पास 9 होता है, 4 का वर्ग हमारे पास 16 होता है, 5 का वर्ग हमारे पास 25 होता है, 6 का वर्ग हमारे पास 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग जो होता है वो 81 होता है, 10 का वर्ग जो होता है वो 100 होता है। अब यहाँ हम बात करें तो हमने 1 से 10 तक के वर्ग क्यों लिए? क्योंकि जो दो वर्गों के योग दिए हुए वो ही 68 है, यानी कि 100 से कम है, 70 के आसपास ही है। तो किन्हीं दो ऐसी संख्याओं के वर्ग हो गए जिनको जोड़ने पर 68 आता हो। इन दोनों को जोड़ने पे नहीं आएगा, आपस में शुरुआत की संख्याओं को जोड़ने पे नहीं आएगा, यानी कि एक छोटी संख्या होगी उसमें और एक बड़ी संख्या होगी। हमें इकाई अंक का मान 8 चाहिए, तो 8 तभी आ सकता है जब 4 और 2 जुड़े, या 4 और 4 जुड़े, या 6 और 2 जुड़े। तो इन प्रारंभिक मानों में से कोई सा भी जो मान है, 6 के साथ यदि 2 जुड़ना चाहे तो 2 कोई है नहीं, पीछे से भी 2 कुछ है नहीं, तो यहाँ हम 4 और इसको जोड़ते हैं, यानी कि 64 और 4 को यदि हम जोड़ते हैं तो मान आता है हमारे पास 68, यानी कि पहली कंडीशन इसकी पूरी हो चुकी है। उनके अंतर का वर्ग, तो देख लीजिए इसके 8 का और 2 का अंतर आता है 6, तो 6 का जो वर्ग है वो होता है 36, ये भी मान सही है। तो उनका गुणनफल किसके बराबर होगा? तो उनका गुणनफल होगा 8 × 2, यानी कि 16 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। कैप्टन एंड सैनिकों के 1200 व्यक्तियों का एक समूह ट्रेन में यात्रा कर रहा है। यहां प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कैप्टन है। इस समूह में कैप्टन की संख्या कितनी होगी? देखो सबसे पहले 1200 जो व्यक्ति हैं, यदि 15 प्रत्येक सैनिक है, हम 15 का इसमें भाग देते हैं, लगभग हमारे पास चल जाता है 80 बार। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, ये एक समूह बन गया, 80 व्यक्तियों का एक समूह बन गया। अब जो हमारा मान है वो जो मान है वो 80 से कम ही आएगा, क्योंकि इसमें सैनिक और कैप्टन दोनों इंक्लूड है। इन 80 व्यक्तियों में सैनिक और कैप्टन दोनों इंक्लूड है, तो हमारा जो मान है वो 80 से कम ही आएगा। तो 80 और 80 से ऊपर वाले जो दोनों मान है वो हमारे लिए नेग्लेक्ट हो जाएंगे। ये इन दोनों ऑप्शन को हटाने का एक तरीका है। उसके बाद हम बात करें, सबसे पहले 75 और एक हमारे पास 72 है। यदि हम 75 को
मल्टीप्लाई करें सबसे पहला 15 से, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, क्योंकि 15 का ग्रुप बन रहा है, तो 75 जो व्यक्ति हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। $1125, यानी कि 1125 जो हैं वो कैप्टन होंगे, और उनके अंदर यदि हम 75 जोड़ दें, यानी कि 75 ग्रुप बना तो 75 कैप्टन उनके साथ होंगे। 75 व्यक्तियों का यानी 75 ग्रुप बना, 15 का मिला के 75 ग्रुप बने, तो उनके ऊपर एक के ऊपर एक कैप्टन होगा, तो 75 कैप्टन अलग से रहेंगे। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो हमारे पास जो मान है वो हमें 1200 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जो कैप्टन है उनके साथ जो सैनिक हैं उनका 75 का एक ग्रुप बन जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। अगले यदि अपन इसकी चर्चा करें, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है प्लस, तथा माइनस का जो अर्थ है वो है हमारे पास भाग यानी डिवाइड। तो दी गई जो संक्रिया सारणी है इनको सोल्व करते हैं हम। 225 यहाँ माइनस का जो अर्थ है वो आ जाएगा हमारे पास भाग से, और भाग का जो चिन्ह है वो हमारे पास प्लस से यूज होगा। प्लस के 11, प्लस के 5, और पुनः प्लस जो है वो गुणा से डिनोट होगा, और जो गुणा है वो माइनस से डिनोट होगा, और माइनस जो है वो भाग से डिनोट होगा। 25 का यदि हम इसमें भाग दें तो लगभग हमारे पास इसका जो भाग है वो पूरा 9 बार चला जाएगा। अब 5 को यदि हम 4 से गुणा करें, 5 को यदि हम 4 से गुणा करें तो हमारे पास मान आ जाएगा 20, और माइनस के चल रहे हैं हमारे पास 5, और बाहर चल रहा है हमारे पास भाजक में 7। 11 और 9 20, 20 और 20 40, 40 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 35, और 35 में जो भाग का साइन है यानी कि 7 का डिवाइड लगभग ये हमारे पास 5 बार चला गया, तो हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। संजय की आयु याद कीजिए। संजय की आयु अपने पुत्र राकेश से 20 वर्ष अधिक है। संजय जो है अपने पुत्र राकेश से 20 साल बड़ा है। राकेश आर मान लेते हैं। राकेश अपनी बहन रितिका से 1 वर्ष बड़ा है, जो कि 1 वर्ष की है। तो यहां हम बात करें रितिका, रितिका 1 साल की है, तो राकेश जो है वो उससे 1 वर्ष बड़ा, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 साल का हो जाएगा। तो खुद संजय जो है वो राकेश से 20 साल बड़ा है, तो 20 और 2 22 साल का, यानी तीनों की एज आ चुकी है। उसकी बेटी जो रितिका है वो 1 वर्ष की होगी, उसका बेटा राकेश 2 वर्ष का, और खुद संजय जो है वो 22 वर्ष की आयु का होगा। तो यहाँ ये ऑप्शन हमें दिए कि इसको सोल्व करने के लिए केवल 1 कथन पर्याप्त है, केवल 2 पर्याप्त है, 1 व 2 दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि 1 व 2 दोनों आवश्यक होंगे तब जाके संजय की आयु निकलेगी। देख लीजिए आप सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। माइनस का मतलब भाग से है। ये माइनस जो है उसका मतलब है हमारे पास भाग से, प्लस का मतलब है गुणा से, और भाग का जो मतलब है वो है हमारे पास माइनस से, और गुणा का मतलब है प्लस से। तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? दी गई समीकरण में से कौन सा समीकरण इन संक्रिया चिन्ह के आधार पे सही होगा? तो हम क्रम से इनका संयोजन करके देखते हैं। पहले समीकरण नंबर 1 में सोल्व करके देखते हैं। गुणा के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे प्लस, और भाग के लिए हम यूज करेंगे माइनस, और प्लस के लिए हम गुणा का यूज करेंगे, और माइनस के लिए हम यूज करेंगे भाग का, और बराबर
बराबर हमारे पास 25 आना चाहिए, यानी बराबर के लिए कोई चिन्ह उपयुक्त नहीं है। 8 के अंदर यदि हम 4 का भाग दें तो हमारे पास जो मान है वो आ जाएगा 4/8। उसके बाद ये गुणा हो रहा है 5 से, और 43 और 7 दोनों जोड़ देंगे तो मान आ जाएगा हमारे पास 50। 5 चौक 20, यानी कि इसको यदि हम गुणा करें तो 20/8 और बराबर हमारे पास चल रहा है 25। तो 8 का भाग यदि हम इसमें दें लगभग 2.5 बार जाएगा, यानी 50 में से 2.5 जाएंगे तो 47.5 बचेंगे, जो कि 25 के बराबर नहीं है। यानी कि पहली जो संक्रिया दी हुई है, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो संक्रिया को जमाने के आधार पे सही नहीं है। दूसरे ऑप्शन की बात करें यदि हम 36, ऑप्शन नंबर ब की बात करें 36, सॉरी माइनस की जगह हम यूज करेंगे भाग का, और गुणा की जगह हम यूज करेंगे प्लस का, और पुनः भाग की जगह यूज करेंगे हम माइनस का, और प्लस की जगह यूज करेंगे हम गुणा का। बराबर में हमारे पास मान आना चाहिए 60, यानी 36 माइनस की जगह यूज किया हमने भाग का, गुणा की जगह हम यूज करेंगे +6, फिर वापस भाग की जगह हम यूज करेंगे माइनस, और प्लस की जगह हम यूज करेंगे गुणा। तो 36 का 12 के अंदर भाग दिया 3 बार गया, +6 -4 को 3 से गुणा किया, कितना आ जाएगा 12, 6 और 3 9, माइनस के 12 बराबर 60। 12 में से यदि हम 9 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, माइनस के 3 60 के बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों मान गलत हैं। तीसरे प्रश्न की यदि हम बात करें, तीसरे को सोल्व करते हैं, ऑप्शन नंबर 52। भाग संक्रिया का चिन्ह हम यूज करेंगे माइनस के आधार पे, -4। गुणा संक्रिया को हम यूज करेंगे, प्लस संक्रिया को हम यूज करेंगे गुणा के आधार पे, तो 4 गुणा 5। उसके अलावा जो गुणा की संक्रिया है वो प्लस के रूप में यूज होगी, प्लस के लिए, और जो माइनस की संक्रिया है वो भाग के लिए यूज होगी, और बराबर है हमारे पास 36 मान। तो 2 का 8 के अंदर भाग देंगे 4 बार चला जाएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा हमारे पास 20, वो भी माइनस का। दोनों धनात्मक संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो 52 और 4 56, -20 बराबर 36। 56 में से 20 गए तो हमारे पास बचेंगे 36 और 36। तो जो ऑप्शन नंबर 6 है वो इस संक्रिया के लिए उपयुक्त होगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है x अनुपात y है 2:1 में, तो x² - y² और x² + y² का अनुपात कितना होगा। तो x का जो मान है वो हमारे पास है 2 का स्क्वायर, माइनस y का जो मान है वो है 1 का स्क्वायर, अनुपात पुनः 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गए तो 3 और 4 और 1 5, 3:5 हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए सॉल्यूशन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चॉइस स्टार समीकरण को हल करने के लिए संकेतों का सही समूह खोजें। तो चॉइस स्टार सबसे पहले भाग का चिन्ह ऑप्शन नंबर ए काम में लेते हैं इसके लिए। उसके बाद अगले की जगह 8 और फिर स्टार संक्रिया के बराबर 32। तो यदि हम 16 का चॉइस के अंदर भाग दें और माइनस करना चाहें इसका 8, तो हमारे पास मान आता है 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 में से यदि हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो मान है वो माइनस का 6.5 आ जाएगा, जो कि इस 3 के बराबर नहीं है। तो पहली जो संक्रियाएं दे रखी है गणितीय संक्रियाएं वो इसके लिए उपयुक्त नहीं है। अगली संक्रियाओं की बात करें, चॉइस -16 + 8 बराबर 32। तो चॉइस में 16 गए तो हमारे पास बच जाएंगे 8, 8 और 8
टोटल मिला के जो होता है वो 16 होता है, तो 16 32 के बराबर नहीं होगा, तो दूसरे जो संक्रिया चिन्ह है वो भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। अगली संक्रिया की बात करें, 24 स्टार, इसकी जगह मान आ जाएगा 16। पुनः अगला जो मान है हमारे पास है 8 और बराबर हमारे पास है 32। 8 का 16 के अंदर यदि हम भाग दें तो 8 दूना 16 और प्लस 24, और तो 24 और 2 हमारे पास जो मान है वो जाएगा 32, लेकिन 24 और 32 भी आपस में बराबर नहीं है। तो हम बात करते हैं इसके लास्ट ऑप्शन के बारे में, द ऑप्शन के बारे में, क्योंकि द तो इसका आंसर होना ही होना है। फिर तो 24 स्टार की जगह सबसे पहले यूज होगा प्लस, प्लस 16 माइनस 8 बराबर 32। तो 24 और 16 यदि हम जोड़ें तो 40 होता है, 40 में से 8 गए तो हमारे पास बचेगा 32, तो 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप इसका। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। आगे यदि हम प्रश्न की बात करें, एक विद्यालय में पहला पीरियड प्रातः 8:30 बजे शुरू होता है और चौथा पीरियड 11:30 बजे समाप्त हो जाता है। 8:30 से यदि हम 11:30 की बात करें, 8:30 से 11:30 की बात करें तो हमारे पास लगभग 8:30 से 9:30 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट, 9:30 से 10:30 फिर से 60 मिनट, 10:30 से 11:30 फिर से 60 मिनट हमारे पास आ जाएंगे, यानी टोटल 180 मिनट हो जाएंगे। लेकिन यहां ये बात कर रहे हैं कि प्रत्येक पीरियड की अवधि में समान 2 पीरियडों के मध्य 4 मिनट का अंतराल होता है। प्रत्येक पीरियड के मध्य लगभग 4 मिनट का अंतराल होता है। तो पीरियड जो है वो 4 हैं, लेकिन उनके बीच में जो संख्याएं रहेगी वो 3 ही रहेगी, क्योंकि 3 पीरियड ही वहां पे काम में होंगे। चौथा पीरियड जो है उस समय तो विद्यालय बंद हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। तो 3 पीरियड का कुल मिला के हमारे पास आ जाता है 12 मिनट। तो 180 में से यदि हम 12 घटाएं, क्योंकि एक पीरियड जो है, यानी पहला पीरियड लग रहा है, उसके बाद अंतराल दूसरे पीरियड में आएगा, दूसरे पीरियड से पहले आ जाएगा, फिर पुनः फिर अंतराल जो आएगा वो तीसरे पीरियड से पहले आ जाएगा, फिर जो अंतराल है वो चौथे पीरियड से पहले आएगा। तो यानी कि चौथा पीरियड होने से पहले अंतराल आ जाएगा, उसके बाद में तो समाप्त हो जाएंगी, कक्षाएं समाप्त हो जाएगी, स्कूल बंद हो जाएगी। अब इसको माइनस करते हैं, 10 में से 2 गए तो बचेंगे हमारे पास 8, यहाँ पे बच गया हमारे पास 7, 7 में से 1 गया तो बचेंगे 6 और 168। अब इस 168 को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, क्योंकि पीरियड तो पूरे पूरे लगने हैं, 4 चौक 16 और 4 दूना 8, यानी कि 42 मिनट का एक पीरियड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर हो जाएगा। मिनट सारे काउंट होंगे, पीरियड जो लगेगा वो 42 मिनट का एक पीरियड लगेगा। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक संख्या में 7 जोड़कर उसका 9 गुणा करके उसमें 33 जोड़ने से उसका परिणाम 760 हो जाता है, निम्न में से वह संख्या कौन सी है? दिए हुए प्रश्न को इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम गणितीय रूप में, गणितीय समीकरण के रूप में इसको जमा लेते हैं। किसी संख्या, किसी का कोई नाम पता नहीं है तो हम मान लेते हैं x। संख्या में 7 जोड़कर हमने जोड़ दिए, इसके दिए हुए वचन यानी इसके दिए हुए कथन के अनुसार जोड़ देते हैं। तो 7 हमने जोड़ दिए, उसके बाद उसका 9 गुणा कर दिया और उसमें 33 जोड़ दिया और बराबर का जो मान है वो 760 आ जाता है। इसकी जो की बात है उस पूरी बात को हमने फॉलो कर लिया।
अब यदि हम बात करें, इस कोष्टक को रहने दें, इस 33 को उधर ट्रांसफर कर दें, यदि हम 760 में से यदि 33 गए तो हमारे पास जो मान है वो बच जाएगा 727। अब 727 में जो गुणा में जो 9 चल रहा है उसको भी उधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि वो बटे हुए में चला जाएगा। जब भी कोई मान प्लस में होता है, माइनस में होता है, तो वो पक्षांतरण होता है गणितीय संक्रिया में, और प्लस का है तो माइनस में जाता है, माइनस का है तो प्लस में जाता है। और कोई भी जो मान है गुणा में या भाग में चल रहा है तो वो अपोन में चला जाता है किसी भी संख्या के। तो यहां हम इसका डिवाइड में 81 जो है वो मान आ जाएगा। तो संख्या जो है हमारी x + 7 बराबर 81, उधर ट्रांसफर करेंगे इसको तो x 81 - 7, तो x जो है इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 74। तो 74 जो है वो किसी संख्या में 7 जोड़कर, तो निम्न में से वह कौन सी संख्या होगी, तो हमारे पास जो मान है वो आ जाएगा 74। तो प्रश्न का जो इसके अंदर आंसर होगा वो 74 होगा। किसी भी एक ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन थोड़े गलत हो गए, तो यहाँ 74 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करें, सुरेश के पास कुछ बतख और कुछ भेड़ हैं, इनकी कुल मस्तकों की संख्या 81 है और कुल पांवों की संख्या 268 है। सुरेश के पास कितनी भेड़ें हैं? तो यदि हम बात करें, सुरेश के पास कुछ बतख और कुछ भेड़ हैं, तो बतख को हम मान लेते हैं डी और भेड़ को मान लेते हैं हम शिप। दोनों मिला के हमारे पास है 81, दोनों मिला के हमारे पास है 81, और कुल पांवों की संख्या 268 है। यानी बतख जो होते हैं उसके 2 पांव होते हैं और भेड़ जो है उसके 4 पांव होते हैं, और दोनों मिला के हमारे पास है 268। तो ये कह रहा है सुरेश के पास कितनी भेड़ें हैं। तो हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं, इसको x और y को मान के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ d मतलब डक यानी बतख और s मतलब शिप। तो यदि हम इस समीकरण को संतुलित करना चाहें तो इसको 2 से गुणा करने पर ये दोनों तरफ से संतुलित हो जाएगी। तो समीकरण नंबर जो 1 है हमारे पास, इसको यदि हम 2 से गुणा कर दें तो देखिए 2d 2s और 162, 2d 4s 268, यानी कि ये समीकरण बड़ी है। हम चाहें तो इसको पहले लिख लेते हैं ऊपर, टू डी 4s, क्योंकि दूसरी समीकरण को तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से संतुलित हो जाएगी उस समीकरण को गुणा करने पे। और इसे यदि हम गुणा करेंगे 2d 2s + 162, तो इस साइन चेंज करेंगे इस समीकरण के, प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। 2d से 2d कट जाएंगे, 4s यानी कि 4 में से 2 गए तो हमारे पास बच जाएंगे 2s। 162 में से 268 यदि हम माइनस करें, 8 में से 2 माइनस करेंगे बचेंगे 6, 6 में 6 गए तो 0 और 2 - 1 यानी कि 2s है। ये यहाँ पे s है, s अल्फाबेटिक s, ये 5 नहीं है, s है, s को डिनोट कर रहा है यहाँ पे ये s फॉर शिप। तो यदि हम बात करें s यानी कि भेड़, तो वो है 53, यानी कि 53 जो है उसके पास भेड़े हैं, और 81 में से यदि हम 53 माइनस कर दें तो हमारे पास जो मान है वो आ जाता है 28। 28 जो है उसके पास बतख हैं, तो 53 इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए सॉल्यूशन।
कक्षा यही समाप्त होती है। आप सभी कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी विद्यार्थी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। कक्षा प्लस आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कक्षाएं उपलब्ध करवा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ जो भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं। धन्यवाद।